हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? 2 दिन की छुट्टी थी अभी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या क्या किया सबने 2 दिन की छुट्टी में? सोनम, तुमने हैंड रेस किया है, तुम कुछ बोलना है? मैं तुमको अनम्यूट करते हैं और तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकती हो। हेलो। सोनम कुमारी। ओके। श्वेता, मैं तुम्हारा माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अगर तुमको कुछ बोलना है तो तुम बोल सकती हो। हेलो मैम। हेलो श्वेता। कैसे हैं मैम? बोलो। वो मैम मैं ये पूछ रही थी, वो जो असाइनमेंट आपने 5 दिया था, हाँ उसे हाँ। जब अपलोड करूंगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। असाइनमेंट ही अपलोड कर दो बस। बस सीरीज बाय नंबर बाय नाम। डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अगर लिखना है डिस्क्रिप्शन में तो फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर लिख सकती हो, बस बहुत है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो मैम नंबर 1 नंबर 2 3 खुद ब खुद अपलोड हो जाता है, क्योंकि एक ही में तो सारा अपलोड नहीं करना है ना। हाँ हाँ। नंबर बाय नंबर अपलोड करना है ना उसको। हाँ हाँ। तो अगर तो डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो उसको, कार्य उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको इम्पोर्टेंट बता रहा है कुछ लिखना तो फिर से क्वेश्चन नंबर लिख सकती हो, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, हाँ यही ओके। पूछना। राघव कुमार, बोलो। हेलो। राघव, तुमने हैंड रेस किया, तुम्हें कुछ बोलना है? अजीत कुमार, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। अ, हम एक दो लोगों से और बात करेंगे जिन्होंने अभी हैंड रेस किया है, उसके बाद फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। अजीत, तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना है तो मैं तुम्हारा माइक डिसेबल कर रही हूँ। में आ ही नहीं रहा। निकिता, बोलो। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I have one doubt. Like in the assignment one, it is given that write 100 words about graphic designing, included one example. So हाँ
I have a question that we need to make that design, or we need to simply write the section in which the graphic designing can be used as an example. हाँ, सिर्फ लिखना है, डिजाइन नहीं बनानी है. You just need to write an essay, a 100-word essay. Okay. Okay. And ma'am, also one thing in the assignment 2 that is given in the PDF of the channel, the WhatsApp channel, हाँ. it is written that find examples of there are some list logo design, poster design. So we need to only find that and paste it, or we need to make it. देखो, एक्चुअली जो तुम लोगों को PDF मिला है ना, Yes, ma'am. उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस मिसमैच हुआ है. बहुत सारे प्रैक्टिकल पार्ट के क्वेश्चंस थ्योरी में आ गए हैं. ठीक है. तो मैं तुम लोगों को क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो दूंगी. मैंने बात कर लिया सर से, तुम लोग को वही क्वेश्चंस करना है. ठीक है. और हाँ, अभी डिस्क्रिप्शन की बात हुई थी ना, तो एक काम कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस मैं दूंगी ना डिस्क्रिप्शन में, वो वाले क्वेश्चंस को ही तुम कॉपी पेस्ट कर देना. बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी मर्जी से बना के दूंगी तुमको थ्योरी के, क्योंकि वो PDF पे बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चंस मिसिंग है. ओके. तो जो मैं क्वेश्चंस दूंगी वो कॉपी पेस्ट कर देना, दैट्स इट. बाकी तुमको PDF के क्वेश्चंस अलग से करने की जरूरत नहीं है. ओके मैम, तो आप जो देंगे बस वही करना है ना? हाँ, वही करना है. मैं मोस्टली PDF से ही क्वेश्चंस दूंगी सारे. बस थोड़े मिसमैच की वजह से उसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस की जगह प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वो हम स्विच कर देंगे. ओके. ओके ओके, थैंक यू तो मैम. जब मैं क्लास में दूंगी बस उस पर वही करना. ओके. Yes. ठीक है. तो फिर अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम भी हो गया एंड लोग भी आ ही चुके हैं काफी सारे. आज रोज से थोड़ी कम भीड़ है. सब संडे ही मना रहे हैं क्या अभी तक? थोड़ी देर हम और वेट कर लेते हैं. तब तक सोनम, तुमको कुछ बोलना चाहती हो? मैम एक बार प्रैक्टिकल असाइनमेंट चेक करिएगा. हाँ, भेज दो. ओके. ओके. जितेंद्र, तुमने अभी अपने असाइनमेंट्स भेजे हैं एंड मैं देख रही हूँ. ये जो तुमने लोगो वाला असाइनमेंट भेजा है, ये तुम्हें कंपनीज के रियल लोगोज यूज करने थे. okay? ये आई थिंक AI जनरेटेड लोगोज हैं. तो तुम उसको चेंज करो. एंड मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है मैंने क्या दिया था, बट आई थिंक मैंने उसमें ये भी दिया था कि तुमको लोगो के नीचे ब्रांड का नाम लिखना है और उस ब्रांड के कलर्स क्या है ना. वो चीज करनी है. तुमने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, ब्रांड कलर्स नहीं लिखे हैं. एंड लोगोज भी तुमने AI जनरेटेड यूज किया है, लाइक ये रियल लोगोज नहीं है ब्रांड्स के. जैसे कि नाइकी का जो ये चेक होता है, जो टेक होता है, वो ब्लैक होता है ना. एंड एप्पल भी ग्रे या सिल्वर कलर का होता है. ऐसे ही फेसबुक भी इतना सा जो ब्लू कलर का पीछे स्प्लैश है वैसे नहीं होता है. तो जो रियल लोगोज है वो यूज करो. ओके. और
आज हम सीखेंगे एक एक्स्ट्रा चीज जो तुम लोग को ये सारे असाइनमेंट्स में हेल्प कर सकती है कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाना है। जैसे कि अभी तक हम लोग जो टेम्पलेट्स यूज कर रहे थे उसका बैकग्राउंड हटा रहे थे। अभी कोई भी तुम इंटरनेट से फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो और उस फोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाना है वो देखेंगे हम। तुम में से बहुत लोगों को आता है क्योंकि तुमने जो असाइनमेंट्स अपलोड किए तो उसमें वो यूज किया है, बट कुछ कुछ लोगों को नहीं भी आता है, तो उनके लिए आज हम वो सारी चीजें करेंगे। तो मुझसे कुछ लोगों के जो डिजाइन है वो काफी अच्छे, काफी प्रोफेशनल दिख रहे हैं। तो मुझे बस ये बता, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जो बना रहे हो आई होप तुम लोग खुद से बना रहे हो, एआई जनरेटेड नहीं हो ये, क्योंकि कैनवा में एक पोस्टर जनरेशन का भी ऑप्शन होता है। ओके, आई डोंट नो, मे बी तुमने खुद से बनाया, अगर खुद से बनाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये एआई जनरेटेड है तो ट्राई करो कि तुम खुद से भी बनाओ, या फिर एआई जनरेट करने के बाद भी उसको एडिट करके उसमें कुछ अपना टच डालो। ओके, एज इट इज मत करो, उसको भेजो। ओके, अगर खुद से बनाया तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक अब हमको अपनी क्लास स्टार्ट करनी चाहिए बिकॉज काफी टाइम हो चुका है। बाकी बचे हुए असाइनमेंट्स क्लास के एंड में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? एक मिनट को। हेलो, आई एम सो सॉरी, मैं मीटिंग मेरी लीव हो गई थी बिकॉज मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा मौसम खराब चल रहा है, तो नेटवर्क का काफी इशू है आज। अभी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? um, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम लोगों को क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनेट की वजह से, कि जैसे कि मैंने बोला कि मौसम बहुत खराब है यहाँ पे, तो नेटवर्क आ नहीं रहा है अच्छे से। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको?
वही नेटवर्क का इश्यू, इसीलिए मेरा कैनवा का पेज भी पूरा डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओके हो गया, नाइस। राइट, तो आज का हमारा जो सेशन है वो पूरा ब्रांड्स के अराउंड होगा कि क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइन मेनली जो बनाते हैं वो किसी न किसी ब्रांड्स के लिए बना रहे होते हैं, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि ब्रांड बेस्ड डिजाइन्स क्या होती हैं और किसी भी ब्रांड के लिए हम किस तरीके से डिजाइन्स बनाते हैं। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स जो रहने वाले हैं सेशन के वो होंगे कि हम अपनी कैनवा की स्किल्स को किसी भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई करें, यानी कि किसी भी ब्रांड के लिए कुछ बनाना हो तो उसको कैसे अप्लाई करें। एंड हम देखेंगे कि कोई भी ब्रांड की आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई ब्रांड आइडेंटिटी एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बेसिक सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं विद द कलर्स एंड द फॉन्ट्स वी यूज। हम ये भी सीखेंगे कि हम लोग विजुअली अपीलिंग और क्लियर कंटेंट कैसे बनाएं। ओके, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये चीज देखी थी कि क्लैरिटी आपके डिजाइन में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स, क्योंकि अगर आपके डिजाइन में क्लैरिटी है तो ही आप अपनी बात कन्वे कर पाओगे कस्टमर्स को। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज how to create cohesive designs across assets. All right. तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि cohesive designs क्या होते हैं। Well, just a minute. बेसिकली हमें सीखेंगे कि पूरी किसी ब्रांड की आइडेंटिटी के अराउंड हमारे डिजाइन्स कैसे बनने वाले हैं। ओके, दैट इज कोहेसिव डिजाइन अक्रॉस एसेट्स। एसेट्स एज इन कि सपोज हम किसी भी एक ब्रांड का एग्जांपल ले सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स से कि हमने एग्जांपल लिया एप्पल का ही। ओके, एप्पल का लोगो हमें पता है, इट्स अ हाफ बिटन एप्पल। ओके, एंड एप्पल बेसिकली क्या करता है, वो बनाता है गैजेट्स या फिर डिवाइसेस, जैसे कि फोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एयरपॉड्स भी बनाता है एप्पल, स्मार्ट वॉचेस भी बनाता है। उसका जो पूरे ब्रांड का आइडेंटिटी है वो है डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम जो भी डिजाइन अपनी बनाएंगे वो उसी आइडेंटिटी के अराउंड ही हम बनाएंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि ब्रांड बेस्ड डिजाइन क्या होता है। अभी तक तुम लोग को काफी कुछ समझ आ गया होगा इसके बारे में, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने लाइटली डिस्कस की थी लास्ट 2 क्लासेस में भी अपनी। ओके, बट हम फिर से डिस्कस करेंगे आज इसी चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में। So what is brand based design? It is basically designing visuals for a specific brand, मतलब किसी एक specific brand के कुछ भी create करना, कोई भी design बनाना। alright, and we're going to focus on consistent look and feel। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक ब्रांड की आइडेंटिटी है अराउंड अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर कलर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं फेसबुक का, फेसबुक इज ब्लू एंड व्हाइट। अगर मैं आउट ऑफ नोवेयर उसके डिजाइन्स रेड, पर्पल, ऑरेंज, गोल्डन, सिल्वर कलर के बनाने लग जाऊंगी तो उसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, है ना। उसकी आइडेंटिटी इज ब्लू एंड व्हाइट कलर, एंड उसकी जगह अगर दूसरे कलर यूज करूंगी
हेलो, अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? आई थिंक कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा नेटवर्क इशू है। ओके, फाइनली ठीक है। मैं फिर समझा देती हूँ सब कुछ। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांड बेस्ड डिजाइन। हम सब चीजें सीखने वाले हैं किसी भी ब्रांड के आसपास। ओके, आई मीन कोई भी आप ब्रांड के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट करते हो या फिर कोई डिजाइन बनाते हो, तो वो हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें ध्यान में रख के बनाई जाएंगे, वो सीखेंगे आज। तो हमारे सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भी वही रहने वाला है कि हम कैनवा की स्किल्स जो भी है हमारी अभी तक जो भी हमने सीखा है उसको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में है किसी भी ब्रांड के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये सीखेंगे कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है। ओके, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे इसके बारे में इन डेप्थ। बट इसका बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रांड, उसकी पहचान क्या है ना। एंड हम ये भी देखेंगे कि हम कलर्स एंड फॉन्ट्स में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डिजाइन का या फिर एडवर्टीजमेंट का, स्पेशली किसी भी ब्रांड के लिए। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट डिजाइन बना रहे हो तो आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि इसको मैं कैसे बनाऊं, इसका कलर्स मुझे क्या चूज करने चाहिए या फिर इसका मुझे फॉन्ट क्या चूज करना चाहिए। आप अपने लिए बना रहे हो, किसी इंडिपेंडेंट रीजन से बना रहे हो, तो फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बट जब आप किसी एक ब्रांड के लिए कुछ बनाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उस ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है। वरना ऐसे आइडेंटिटी आई मीन कि वो ब्रांड के कलर्स क्या है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, कोका कोला का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोका कोला मेनली रेड एंड वाइट फॉन्ट यूज करता है एंड उसका एक स्पेसिफिक फॉन्ट है जो कि आपको ऐसे नॉर्मली कहीं भी नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना एक अलग फॉन्ट बनाया हुआ है कोका कोला जिससे वो लिखते हैं। तो अगर आप उसकी जगह कोई दूसरा फॉन्ट यूज करके उनके डिजाइन बनाओगे तो वहां पे उनकी आइडेंटिटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। इसीलिए आप जब भी किसी ब्रांड के लिए कुछ भी बना रहे हो आपको ध्यान रखना है कि उसके कलर्स, उसके फॉन्ट्स और जो बाकी कुछ और चीजें होती हैं जो कि उस ब्रांड को आइडेंटिफाई करती हैं, वो सारी चीजें आपके डिजाइन में दिखनी चाहिए, ताकि जब वो डिजाइन कस्टमर तक पहुंचे तो कस्टमर उससे रिलेट कर पाए, वो देखते ही पहचान पाए कि हाँ ये तो इस ब्रांड का डिजाइन हो सकता है। एंड वी ऑल्सो हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। हम जितनी भी डिजाइन बनाएंगे उन सब में ये सारी चीजें कॉमन होती हैं एंड इसी चीजों से हमारी ब्रांड आइडेंटिटी भी बनती है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज विजुअल क्लैरिटी। अगर आपका डिजाइन क्लियर है, उसमें वाइट स्पेसेस हैं, अगर उसमें आपने क्लियर फॉन्ट्स का यूज किया है, अगर आपने उसमें कलर थ्योरी का ध्यान रखा है, लाइक एवरीथिंग जो भी अभी तक हमने पिछली 4 क्लासेस में सीखा है, अगर आपने वो सारी चीजें ध्यान में रख के बनाई है तो फिर आपका जो भी मैसेज होगा वो और ज्यादा क्लियरली कन्वे होता है ऑडियंस को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रांड बेस्ड डिजाइन एग्जैक्टली होता क्या है। अभी तक समझ में आ गया होगा, मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल लेट्स गो थ्रू दिस जल्दी जल्दी से। डिजाइनिंग विजुअल्स फॉर स्पेसिफिक ब्रांड, किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए कुछ भी बनाना। फोकस ऑन कंसिस्टेंट लुक एंड फील, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है हमेशा। यूजेस फिक्स्ड कलर्स, फॉन्ट एंड स्टाइल। जो भी ब्रांड अपने लिए कुछ भी बनवा रहा है वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट, स्टाइल और कलर्स के अराउंड ही बनवाएगा अपनी सारी चीजें, और आपको भी वही करना है। आपको उसकी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है। communicates the brand message clearly, builds recognition and identity। इसका मतलब जब हम कंसिस्टेंट होकर के सारे डिजाइन बनाते हैं तो एक आइडेंटिटी बिल्डअप हो जाती है, और जब आप उसी तरीके के सिमिलर डिजाइन कहीं भी देखोगे तो आप इंस्टेंटली क्लिक कर सकते हो कि ये तो इस ब्रांड का डिजाइन है। एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोगों को पहचानने में आसानी हो कि किस ब्रांड का एडवर्टीजमेंट है। वो उसका लोगो, उसके बारे में पढ़े बिना ही कलर्स और फॉन्ट देख करके समझ जाए कि कौन सा ब्रांड चल रहा है ना। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है जो कि हमको ध्यान में रखनी है।
Okay. Now let's move on to another important thing, introduction to branding. Branding क्या होता है? Branding is basically how a business is visually represented. मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का, एज एन अगर हम एग्जांपल लें किसी भी ब्रांड का, लेट्स से ओरियो का हमने एग्जांपल लिया, ओरियो की ब्रांडिंग कैसे हुई है? उसके कलर से, और वो जो ऐसे गूफी सा फॉन्ट लिखा रहता है ओरियो, एंड उनके बिस्किट्स भी बहुत यूनिक थे। उन्होंने स्टार्ट किए चॉकलेट कुकीज विथ वनीला क्रीम, है ना? वो उनकी खुद की ब्रांडिंग थी। उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी अपना वैसे ही रखा। उन्होंने मिल्क का यूज किया अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि उसके एडवर्टीजमेंट्स में भी तुम लोगों ने देखा ही होगा कि मिल्क में डिप करके, दूध में डिप करके खाते हैं बिस्किट, है ना? वो उनका एक विजुअल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनकी ब्रांडिंग है। ओके, इट इंक्लूड्स लोगो, कलर्स, फॉन्ट एंड स्टाइल। जैसे कि अभी हमने कलर्स, फॉन्ट एंड स्टाइल की बात की, लोगो की भी हमने बात की है। इट हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई एंड रिमेम्बर अ ब्रांड। अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट अभी देखते हो, ब्लैक एंड व्हाइट बिस्किट है, उसको दूध में डिप करके खा रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में ओरियो ही आता है। अभी ऑल्दो ओरियो के आने के बाद बहुत सारे ब्रांड्स ने उसी तरीके के दिखने वाले बिस्किट्स बनाना शुरू कर दिया, बट स्टिल जब आप इस तरीके के बिस्किट्स देखोगे कहीं पे भी सेम कलर के, तो आपको ओरियो ही आएगा सबसे पहले दिमाग में। अभी आजकल तो इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मीम्स भी बहुत सारे बन रहे हैं, जहाँ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट कुछ सैंडविच टाइप का दिखता है, उसको ओरियो बोलने लग जाते हैं। तो ये उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से की है। दिस इज व्हाट ब्रांडिंग इज। इट क्रिएट्स ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। अगेन मार्केटिंग ही हो रही है, जहां पे भी आपको सिमिलर दिखने वाले बिस्किट्स दिखेंगे, वहां पे आप बोलोगे ओह, ये मार्केटिंग हो रही है उनकी। वो इस चीज में सक्सेसफुल हो गए हैं कि उनकी ऑडियंस को या फिर उनके कस्टमर्स को पता हो देखते से कि अरे ये तो ओरियो है। ठीक है, ब्रांड कलर्स पर से आ गया। यूज अ फिक्स्ड कलर पैलेट, 2 से 4 कलर्स। यूजुअली जो भी ब्रांड्स होते हैं वो बहुत ही कम कलर्स यूज करते हैं, वही उनके फिक्स्ड कलर्स होते हैं। जैसे कि ओरियो का ब्लू एंड व्हाइट है, कोका कोला का रेड एंड व्हाइट है, एंड डार्क फैंटेसी का ब्लैक, रेड एंड गोल्डन है। और किस चीज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं? और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि व्हाट्सएप का है व्हाइट एंड ग्रीन, है ना? तो यूजुअली कुछ स्पेसिफिक कलर पैलेट होती है हर एक ब्रांड की, वही आपको उनके डिजाइन में यूज करनी है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ओके, मेंटेन सेम कलर्स अक्रॉस डिजाइन्स। अगेन कंसिस्टेंसी वाली बात आ जाती है यहाँ पे। जो भी डिजाइन्स बनाएंगे उसमें सेम कलर पैलेट आपको मेंटेन करके रखनी है, वो कंसिस्टेंसी होती है। एंड यू हैव टू चूज द कलर्स दैट मैच द ब्रांड मैसेज। अगेन वही चीज, आप एक कलर पैलेट डिजाइन करते हो ब्रांड के लिए, वही आपको अगेन एंड अगेन यूज करनी होती है। अवॉइड रैंडम कलर यूजेज। व्हाट्सएप के लिए यू कैन नॉट यूज ब्लैक या फिर ब्लू या फिर पिंक। ग्रीन, ग्रे, व्हाइट इस टाइप में यूज कर सकते हो। ग्रे क्यों? क्योंकि जब आप चार्ट खोलते हो तो उसकी जो इनिशियल बैकग्राउंड होता है वो ग्रे कलर का होता है ना? सबने ध्यान दिया होगा। तो ये उसके कुछ बेसिक कलर्स हैं जो कि आप उसके डिजाइन में यूज कर सकते हो। इंश्योर गुड कंट्रास्ट एंड रीडेबिलिटी। अगेन जो भी कलर्स यूज हो रहे हैं उसमें कंट्रास्ट होना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अब आपने ग्रीन बैकग्राउंड, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर डार्क ग्रीन कलर से लिख दिया, डार्क ग्रीन बैकग्राउंड पे लाइट ग्रीन कलर से लिख दिया। अगर उन शेड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वो क्लियर दिख भी सकते हैं, नो डाउट। तो बेसिक इसका यही मतलब है कि आप जो भी बना रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, कलर कंट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड्स की आइडेंटिटी मेनली उनके कलर्स और उनके फॉन्ट से ही हो रही होती है ना? किसी को डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है?
guys, I'm sorry, I think आज थोड़ा सा आवाज का इशू रहता ही रहेगा ही, बट दैट डजंट मीन कि हम क्लास बंद कर रहे हैं। कई लोगों को सुनाई दे रहा होगा इंग्लिश, थोड़ा बहुत तो सबको समझ में आएगा ही, सब लोग सुनते हो जितना इन्हें सुनाई दे रहा है। ओके, अभी हम पढ़ते हैं फॉन्ट कंसिस्टेंसी के बारे में। अभी मैं अगली बार अभी आने वाली हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसको हम जल्दी जल्दी निकालेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं। हमें देख लिया कि फॉन्ट कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक से दो टाइप के फॉन्ट्स यूज करने हैं आपको, एंड सारे डिजाइन में सेम फॉन्ट्स यूज करने हैं, किसी भी ब्रांड का जो भी फॉन्ट होता है वही यूज करना है हर जगह, रीडेबिलिटी इंश्योर करनी है, यूज हायरार्की, हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी, मतलब हेडिंग्स आपकी और ज्यादा बोल्ड और बड़ी होनी चाहिए, जो सब हेडिंग्स होती है, या फिर जो बॉडी होती है पूरी, दैट इज सपोज टू बी स्मॉलर देन योर हेडिंग, आपकी जो भी हेडिंग है उससे छोटे फॉन्ट का होता है। ओके, एंड आप जो भी फोटो वगैरह लगाओगे अगर अपने डिजाइन में, तो वो और छोटा फॉन्ट हो जाता है ना। अवॉइड मिक्सिंग टू मेनी स्टाइल्स, अगेन बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स नहीं यूज करने हैं, एक से दो टाइप के फॉन्ट्स इनफ होते हैं। Now we'll study about design coherence. So what is design coherence? It keeps all the designs visually connected, use same layout style, मतलब बेसिकली वही आ रहा है कि किसी भी ब्रांड के आप जो डिजाइन्स बना रहे हो वो आपको देख करके समझ में आएगा कि उनमें कोई ना कोई चीज होगी ऐसी कॉमन जो कि हर बार सेम यूज हो रहे होगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड्स अपने पर्टिकुलर लेआउट्स बना देते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जितने भी डिजाइन बनवाते हैं किसी से भी, वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी लेआउट में वो डिजाइन बने, है ना। लेआउट्स के बारे में हमने पढ़ा था पहले की क्लासेस में, तो वो तो सबको पता ही होगा। तो मतलब बेसिकली वही है कि कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि सारे डिजाइन सेम ही फैमिली की दिखनी चाहिए, सेम लेआउट के होने चाहिए, है ना। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करते हो तो सबका लेआउट तो सेम ही रहता है ना, सबके डायमेंशन सेम है, जितनी भी पोस्ट बनाओ ऐसा नहीं है कि किसी के डायमेंशन कुछ और है किसी के कुछ और है। ऐसे ही हम कोई बैनर्स वगैरह बनाते हैं, उनका सबका भी ऑलमोस्ट सेम ही डायमेंशंस रहता है, राइट। स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना है। यूज सिमिलर एलिमेंट्स एंड पैटर्न्स क्रिएट्स अ यूनिफाइड ब्रांड लुक। बेसिकली ब्रांड जिस टाइप के एलिमेंट्स यूज करता है, आपके कोई भी आपका जो भी ब्रांड है जिसके लिए अभी आप कुछ भी बना रहे हो, वो लोग कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स या फिर पैटर्न्स यूज कर रहे होंगे जो कि आपको दिया जाएगा, एंड आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप वही यूज करें अपनी डिजाइन्स में, अपनी मर्जी से कुछ तो भी और ना डाल दें, ठीक है। क्योंकि उस चीज से क्या होगा कि ब्रांड की आइडेंटिटी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। अगेन हम जो भी चीजें करेंगे वो ब्रांड की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए ही कर रहे होंगे एंड तक। ओके, मैसेज क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी ब्रांड के लिए कुछ भी एडवर्टीजमेंट या कुछ भी बनाओगे तो जो उनका एक मैसेज होगा जो कि वो अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को देना चाह रहे होंगे, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे में क्या करना है कि उस मैसेज को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। आप अपने, अगर वो मैसेज को आपको हाईलाइट करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, ऐसा सोचो। उसको अलग फॉन्ट में लिखोगे, उसको थोड़ा और बड़ा लिखोगे, है ना, उसका कलर थोड़ा अलग कर सकते हो, या फिर कुछ विजुअल्स का यूज कर सकते हो उसको समझाने के लिए। एक और चीज अवॉइड करनी है कि जब आपको किसी पर्टिकुलर मैसेज पर ध्यान देना है तो आप अपना पूरा एडवर्टीजमेंट या फिर पूरा डिजाइन बहुत सारी अलग अलग चीजों से नहीं भर सकते, है ना। अगेन व्हाइट स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज विजुअल्स टू सपोर्ट द मैसेज एंड इंश्योर इजी अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को जितना आसानी से हो सके आप उतना आसानी से समझा सकते हैं। पिक्चर्स या फिर डूडल्स का यूज करके या फिर स्टिकर्स का यूज करके आप उसको मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपको बताना है कि ओरियो
चॉकलेट बिस्किट है, चॉकलेट एंड वनीला बिस्किट है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग चॉकलेट एंड वनीला बिस्किट, एक और बेटर एग्जांपल ये हो सकता है कि आप ओरियो के पैकेट को जो बनाएंगे, उसके साइड में आप एक चॉकलेट और एक कुछ वनीला बीन्स 2-3 रख दें, ऐसे रखा हुआ कुछ डिजाइन बना दें, ताकि देख के समझ में आए कि अच्छा इसमें चॉकलेट एंड वनीला है। ओके, ऐसे आप अपने मैसेज को और ज्यादा क्लैरिटी से कन्वे कर सकते हैं। विजुअल फील मतलब देख के अच्छा लगना, है ना। विजुअल अपील का मतलब है कि आपका डिजाइन कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, उसके लिए आपका विजुअल अपील होना चाहिए आपके डिजाइन में, है ना। इसको हम कैसे करेंगे? स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए आपके फॉन्ट्स, आपके टेक्स्ट में आपने जो भी लिखा होगा आपके मैसेजेस में या फिर आपके विजुअल्स में। लेआउट आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक तरफ जा रही हैं, एक साइड पूरा खाली है। इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। आप जो भी स्टिकर्स या फिर जो भी इमेजेस या जो भी विजुअल्स यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ ब्लड फोटोज निकाल लो इंटरनेट से और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपने लगा दिया कि अरे काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू मेंटेन क्लीन डिजाइन, मतलब आपके डिजाइन में बहुत ही ज्यादा चीजें भरनी नहीं है, एकदम से सफाई रखनी है। ओके, सोच समझ के डिजाइन बनाना है कि आप जब भी कोई डिजाइन बनाने जाते हो तो आपके दिमाग में पहले एक आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे बनाना है। मे बी आप उसको पहले पेपर पे उतार सकते हो, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो अपना कैनवा पे बनाना। दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लैरिटी, ओके, एंड क्लीनलीनेस ऑफ द डिजाइन। ये सारी चीजें हम एक्चुअली पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इस बार बस हम एक तरीके से उनको रिवाइज कर रहे हैं और थोड़ा और डिटेल में ब्रांड के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। ओके, यस, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। क्रिएटिंग अ फिक्शनल ब्रांड, ये सारी चीजें समझने के लिए तुम क्या कर सकते हो? एक अपनी मर्जी से कोई भी एक ब्रांड बना लो अपने दिमाग में, है ना। उसका एक नाम रख दो, उसका पर्पस रख दो कि तुम करोगे क्या, कि तुम खाने पीने की चीजें बेच रहे हो या फिर डिजिटल डिवाइसेस बेच रहे हो, मे बी मेकअप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो या फिर स्टेशनरी बेच रहे हो, कुछ भी। एंड देन उसके ब्रांड कलर्स चूज करो, अपनी एक कलर पैलेट बनाओ जिसमें कुछ 3-4 कलर्स ऐसे हो जो कि तुम अपने ब्रांड के लिए यूज करने वाले हो, है ना। और ये कलर्स आपको ये चीज सोच के बनाना है कि आप, आपका ब्रांड कर क्या रहा है, वो क्या बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आप पानी बेच रहे हो तो आपका ब्रांड येलो रेड पर्पल ब्लू नहीं हो सकता। ब्लू हो सकता है डेफिनेटली, बट लाइक येलो रेड एंड ऐसे अजीबोगरीब से कलर्स नहीं होने चाहिए। ओके, सिलेक्ट कलर पैलेट, फॉन्ट्स अपना चूज करो, डिफाइन योर बेसिक स्टाइल, ये सारी चीजें भी हमने पिछली साइड में पढ़ी। इसको आपको और इजी तरीके से करना है तो आप किसी एक एग्जिस्टिंग ब्रांड, कोई भी ब्रांड का एक ऑप्शन ले सकते हो, उसको ऑब्जर्व करो कि उन्होंने क्या क्या चीजें अपनी मेंटेन करके रखी है जो कि उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है। एंड देन उसके बाद वही चीज आप अपनी फिक्शनल ब्रांड में ला सकते हो। ओके,
जिसको आवाज आ रही है उनके लिए मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसको नहीं आ रही है सॉरी अगेन, एंड हम अपनी क्लास बीच में बंद नहीं करेंगे. So let's move on to our next slide. Okay. आज हम देखते हैं अभी पोस्टर डिजाइन की गाइडलाइंस के बारे में. अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स और डिजाइन टाइप्स पढ़े हैं. पोस्टर डिजाइन हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो आज हम पोस्टर डिजाइन पढ़ेंगे. यूजुअली जब आप ब्रांड्स के लिए कुछ भी बना रहे होते हो तो वो पोस्टर्स ही होते हैं. ओके, तो आपको कुछ भी पोस्टर डिजाइन करने में क्या चीज मेन ध्यान में रखनी है वो पढ़ेंगे स्लाइड में. सो यू हैव टू फोकस ऑन द मेन मैसेज. पोस्टर्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जैसे कि कुछ अवेयरनेस के लिए पोस्टर लगाया जा सकता है. लेट्स से ब्लड डोनेशन कैंप, है ना. अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी एजेंसी ब्लड डोनेशन कैंप चला रही है तो वो उसके एडवर्टीजमेंट के लिए एक पोस्टर बनाएंगे. उसका कलर मोस्टली क्या होगा, मेजरली वो रेड कलर का, क्योंकि वो ब्लड डोनेशन कैंप है ना. उसमें आपको रेड कलर का यूज होता हुआ दिखाई देगा. मेन उसमें जो चीज अट्रैक्शन वाली होनी चाहिए वो होना चाहिए ये वर्ड्स दोनों, ब्लड डोनेशन. ओके, बिकॉज इट इज अ कैंप अबाउट डोनेटिंग ब्लड, है ना. तो हमारा मेन मैसेज वही है, इसलिए हम फोकस करेंगे उस पे, उसको बड़ा रखेंगे, उसका कलर अलग रखेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे. यूज अ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन. ऐसी हेडलाइन यूज करना है जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके लोग अट्रैक्ट हो आपके डिजाइन से, है ना. जब वो आपकी हेडलाइन स्ट्रॉन्ग होगी और अट्रैक्टिव होगी तो आपके बाकी पूरे पोस्टर पे, आपके बाकी पूरे डिजाइन पे ही कोई तभी ध्यान देगा. राइट. And then again, you have to maintain a clean layout and ensure readability. पढ़ने में आना चाहिए जो भी आपने लिखा हुआ है. आपका लेआउट साफ सुथरा होना चाहिए. बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखनी चाहिए आपके डिजाइन में कि आपने बहुत सारी चीजें एक साथ लिख दी हैं या बना दी हैं, है ना. और मेन मैसेज को हाईलाइट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. हम देखेंगे कि आप अपने डिजाइन्स को जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए बनाते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर डिजाइन. सिंपल होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए. मतलब जब आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि एक बार में देखते ही इंसान रुक जाए और उसको देखे, तो आपका डिजाइन एक अच्छा डिजाइन करा जाए, है ना. नहीं बनाना है उसमें, बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिंपल रखना है. दिखने में सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए. क्लियर विजुअल्स का इस्तेमाल करो. जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो उसको ट्राई करो कि फोटोज या फिर स्टिकर्स या फिर डूडल्स की हेल्प से आप डिपिक्ट कर पाओ. ऑलराइट. एंड यू आल्सो हैव टू मेंटेन योर ब्रांड स्टाइल. अगेन, आप किसी भी ब्रांड के लिए पोस्ट कर रहे हो तो आपको उस ब्रांड के हिसाब से ही सब चीज करनी है. देन यू एड शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल टेक्स्ट. मतलब उतना ही लिखो जितना जरूरत है, और ऐसे लिखो कि इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. ऐसे लिखो कि उसको पढ़ के आपकी जो भी ऑडियंस है वो पढ़ते ही उसको समझे, है ना. एंड you have to optimize it for digital viewing. इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिजिटल व्यूइंग मतलब आप इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे. ओके, डिजिटल व्यूइंग का मतलब ये हो जाता है कि आप इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लेआउट होता है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, है ना. एंड एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है सोशल मीडिया पे कुछ भी चीजें पोस्ट करने का. वो चीजें हमें मेंटेन करके रखनी है. ओके. डिजिटल वे मतलब वही होता है कि जैसे अगर मैं सोशल मीडिया फोन पे स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, मेरी स्क्रीन इतनी ही छोटी है. अगर मैंने इसी हिसाब से पोस्टर नहीं बनाया, अगर मैंने ऐसा सोच के पोस्टर बनाया कि बहुत बड़े एरिया में डिस्प्ले होने वाला है, तो मैं अगर कोई चीज छोटी छोटी भी लिखूं
अगर आपने बहुत छोटा फॉन्ट यूज किया और वो इतनी छोटी सी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो वो बहुत ही छोटा छोटा दिखेगा, उसको पढ़ने में ही नहीं आएगी वो चीज, है ना। तो इसीलिए हमको अपनी जो भी डिजाइन है वो इस हिसाब से ऑप्टिमाइज करनी है कि वो चीज कहाँ दिखाई जा रही है। अगर वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो तो मोस्टली उसको फोन पे ही देखा जाएगा। अगर उसका बैनर बन रहा है कि कहीं पे बैनर्स लग रहे हैं रोड पे, तो आप छोटा फॉन्ट भी अगर डिजाइनिंग में यूज करोगे तो बैनर बड़ा सा प्रिंट होगा तो वो दिखेगी वो चीज, है ना। उस हिसाब से आपको अपना बनाना है। आई थिंक एंड फॉर प्रेजेंटेशन बिकॉज आज की क्लास बहुत ही लाइट होने वाली थी वैसे भी। आज मेरा ये प्लान था कि मैं तुम लोगों को आज डिजाइन करना सिखाऊंगी पोस्टर अच्छे से। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल ये ओयो का एक एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा डिजाइन करना स्टार्ट भी किया था, बट देन अगेन आज हमारा नेटवर्क इशू है, मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर भी उतना क्लियरली नहीं हो रहा है, तो आई डोंट थिंक आज हम ये कर पाएंगे। तो आई विल ट्राई टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और ज्यादा इंटरेक्ट करके समझ पाए चीजें, बिकॉज अभी मैं अगर समझाऊंगी भी इस बना करके तो किसी को समझ नहीं आएगा। ओके, तो आज ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं तो मैं क्लास को यहीं पे ही रोक देती हूँ एंड मैं आज का असाइनमेंट सबको शेयर कर देती हूँ। जस्ट मिनट, मैं सबको भी असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ।